आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से नमस्कार। आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पूरी आशा है कि आप सभी तक हमारे लाइव अब पहुंच पा रहे हैं, पेज में भी और प्रोफाइल पर भी। मैं जितने मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं लाइव पर, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। रेनू इक्का जी, मुस्कान, विनोद साहू जी, कनक मसीह, इंद्रावती सिंह जी, नमिता जेकब जी, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। और जितने नाम जो मैं इस वक्त ले नहीं पा रहा हूं और आने वाले समय पर जो मेरे साथ इस लाइव पर जुड़ते चले जाएंगे, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आइए अपनी जिंदगी के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। शैतान की युक्तियां चाहे कितनी भी हो जाए, वो हारा हुआ है हमेशा से, और हम अपने परमेश्वर की निज प्रजा और उसकी निज संतान हैं, जिसे उसने अपना नाम देकर हमें बुलाया है। हम अकेले कहां हैं? उसने हमें चुनकर बुलाया है और हमारे लिए अद्भुत कल्पनाएं की हैं। उस यीशु मसीह के नाम में ही बंदगी है। मसीही जिंदगी एक धर्म नहीं, परंतु अनंत साम्राज्य की ओर जाने वाली वो जिंदगी की सच्चाई है। डेरे का सा शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। तैयारी नए यरूशलेम की करें जो स्थायी है हमारी जिंदगी के। इस संसार में हम धन प्राप्त कर लें, सुख प्राप्त कर लें, मनुष्यों की संगति प्राप्त कर लें, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। तो फिर सच क्या है? वही परमेश्वर जिसने आपको हमें चुनकर बुलाया है। आइए प्रभु की आत्मा में हम एक नई आराधना में चलते हैं। आइए। तेरा नाम लेके यीशु जीवन मैंने पाया है। जीवन तुझ में, सब कुछ तुझ में, तुझ में सब कुछ पाया है। तेरा नाम लेके यीशु मैंने सब कुछ पाया है। जीवन तुझ में, सब कुछ तुझ में, सब कुछ तुझ में पाया है। तेरा नाम मेरा जीवन, तेरा नाम मेरा जीवन, तुझ में मैंने सांसें वो पाई यीशु, तुझ में मैंने सांसें ये पाई यीशु। तेरा नाम मेरा जीवन, तुझ में मैंने सांसें ये पाई यीशु, तुझ में मैंने वो सांसें वो पाई यीशु। एक ही नाम है, तेरा ही नाम है, आदि और अनंत है, केवल तो तू ही है। तेरा नाम मेरा जीवन, तेरा नाम मेरा सब कुछ, तेरा नाम मेरा जीवन, तेरा नाम मेरा सब कुछ।
तो पवित्र है, तू ही तो सब कुछ, तू ही तो पवित्र है, तू ही तो सब कुछ। हजारों दूत गाते हैं महिमा तेरी खुदा, हम भी तो गाए तेरी महिमा। तू ही तो आत्मा, हम भी तो आत्मा, आत्मा से आत्मा मिले खुदा। तू ही तो आत्मा, हम भी तो आत्मा, आत्मा से आत्मा मिले खुदा। तू ही तो सब कुछ, तू ही तो आसरा, तू ही तो सब कुछ, तू ही तो आसरा, तू ही तो जीवन खुदा, तू ही तो जीवन खुदा। तू ही तो आसरा, तू ही तो जीवन, तू ही तो सब कुछ खुदा। तू ही तो आसरा, तू ही तो सब कुछ, तू ही तो सब कुछ खुदा। तुझ में मैं, मुझ में तू, तुझ में मैं, मुझ में तू समा। तुझ में मैं, मुझ में तू, तुझ में मैं, मुझ में तू समा। समा जाए मेरे खुदा की आत्मा, समा जा मुझ में खुदा की आत्मा। तुझ में मैं, मुझ में मैं, तुझ में मैं, मुझ में तू समा। तुझ में मैं, मुझ में तू, मुझ में तू, तुझ में मैं समा। एक ही आत्मा खुदा की वो आत्मा, एक ही आत्मा खुदा की तू आत्मा। तुझ में मैं, मुझ में तू समा। 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 आदि अनंत है तू ही खुदा मेरे, आदि अनंत है तू ही खुदा मेरे। मुझ में तू, तुझ में मैं समा। तुझ में मैं, मुझ में तू समा। तुझ में मैं, मुझ में तू समा। तुझ में मैं, मुझ में तू समा। मैं धन्यवाद करता हूं उस खुदा का, उसकी सामर्थ का, उसके अभिषेक का और उसके अनुग्रह का, जो उसका अनुग्रह हम पर बहुत आयत से हुआ है। उस परमेश्वर ने हमें सिरजा है, अपना रूप दिया, अपनी योजनाएं दी, और हम अकेले नहीं हैं, न कभी थे न रहेंगे। मसीही जिंदगी एक सच्चाई है, और मसीही जिंदगी एक सच्चाई है अनंत काल की जिंदगी की और परमेश्वर के साथ रहने की। उसने हमें नाम देकर बुलाया है, और कभी किसी मनुष्य ने नहीं, परंतु उसने आपको बड़ी भीड़ में से चुना है, ताकि आपकी जिंदगी को एक नया रास्ता दिखाए। वो रास्ता जो नए यरूशलेम का है, जो परमेश्वर के सामने का स्थान है। सब कुछ टल जाएगा, लेकिन जो वचन मेरे खुदा के मुख से निकला है वो कभी भी नहीं टलेगा। और लड़ाई तो केवल आत्मिक साम्राज्य की ही है। यदि जिंदगी संसार की होती तो कुछ वर्षों की जिंदगी के लिए कोई मायने नहीं था। मनुष्य जीता, खाता पीता और फिर मर जाता। और बहुतेरे मनुष्य अब यही मानते हैं कि जिंदगी यही है जो वो जी रहे हैं। सिर्फ शरीर की जिंदगी को अधिकांश मनुष्य अपनी जिंदगी और मनुष्यों की जिंदगी समझते हैं, लेकिन खुदा का कलाम
एक आत्मिक साम्राज्य के विषय में बातें करता है और हमारी भूख, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी बुद्धि अब हमें उसी आत्मिक साम्राज्य के लिए ही तो खोलना है। यदि संसार की बुद्धि और समझ को हम खोलें तो ये बहुत सीमित होगी। बहुत सीमित सी कल्पनाएं, बड़ी थोड़ी सी कल्पनाएं, छोटी छोटी बातें, मनुष्यों के रिश्तों की बातें, मनुष्यों की समझ की बातें। लेकिन स्वर्ग एक आत्मिक साम्राज्य है जो विशाल नहीं परंतु जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और ये पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं और जिस पर हम अपना स्थान सबसे बड़ा समझते हैं, अपने ज्ञान का, अपनी संपत्ति का, अपने वैभव का, अपनी सारी बातों का, वो पृथ्वी तो मेरे पैरों के, खुदा के पैरों के नीचे का सिंहासन है, एक कण के समान है। लेकिन इस पृथ्वी को एक कण के बराबर बनाने के बावजूद भी परमेश्वर ने आपकी आत्मा को एक बड़ा स्थान दिया है और वो स्थान उसके सिंहासन के सामने का स्थान है, क्योंकि आप ही तो उस परमेश्वर के भाग हो। इस संसार में हम सब कुछ प्राप्त कर लें, लेकिन अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने अनंत काल की जिंदगी के लिए नहीं जा पाए तो कोई भी लाभ नहीं। इसीलिए वचन को, बाइबल को समझने के लिए इस संसार की बुद्धि की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए बहुत से लोग अपने आप को यदि इस संसार की बुद्धि से सोचते हैं तो वो गलत सोचते हैं। यदि संसार का एजुकेशन ही सब कुछ होता तो इस संसार की बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले आज प्रभु के दास होते। यीशु मसीह ने बड़े साधारण लोगों को चुना। उसका चुनाव शरीर और शरीर के अनुसार नहीं होता, परंतु आत्मा आत्मा को आत्मा के अनुसार से चुनता है। और इसीलिए आत्मा की शुद्धता, आत्मा की समझ, आत्मा की वृद्धि हमारी जिंदगी के लिए सबसे पहली और मूल चीज है। और इसीलिए वचन की गहराइयों में ले जाने से पहले पवित्र आत्मा जब हमें उन गहराइयों और भेदों तक लेकर जाता है, उससे पहले वो एक आज्ञा हमें देना चाहता है, जो नीति वचन 3 उसके 5 और 6 में है, जिसके बगैर वो मुझे कभी भी गहराइयों में लेकर ही नहीं जाता। कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। यही काफी है कि हम संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। यही आत्मिक जिंदगी की सबसे पहली शुरुआत है। और जैसा कि आज का वचन का जो उद्देश्य है वो है शैतान से बचो। एक ऐसी आत्मा आपके और मेरे बीच में उतर चुकी है, वो इसी जगह पर विद्यमान है, आपके वातावरण के चारों ओर विद्यमान है, हर उन जगहों पर जहां तक आपकी समझ भी नहीं जाती, हर उन स्थानों तक जहां कभी आप सोच भी नहीं पाते, हर उन रिश्तों तक वो घुस चुका है। आपकी जिंदगी के बहुत गहराई तक उसने अपना कब्जा करके रखा है। लेकिन अब पवित्र आत्मा आपके पास आवेग के साथ उतरना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, और परमेश्वर अपने वचन को आपसे बांटना चाहता है, ताकि आपकी वचन से, अपने उस वचन से वो आपकी आत्मा को बड़ी तकड़ी और मजबूत बना दे। अब तक यदि हमने अपने शरीर के लिए काम किया है, तो अब हमें आत्मा के लिए काम करना है, जो कि स्थायी है। शरीर का काम पूरी तरह से अस्थायी है, लेकिन आत्मा के लिए किया गया परिश्रम प्रभु में कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस संसार में शरीर और शरीर के रिश्तों से जुड़े हुआ परिश्रम कई बार शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, लेकिन आत्मा के लिए किया गया परिश्रम 100% परिणाम को लेकर आने वाला है, क्योंकि आत्मा के साथ किया गया परिश्रम परमेश्वर की योजनाओं से है, परमेश्वर की इच्छा में है और परमेश्वर की सुरक्षा में है। इसलिए हम अकेले नहीं, हम आत्मिक युद्ध में इसलिए हारते हैं कि हमने अपनी सामर्थ को पहचाना नहीं, और यदि पहचाना नहीं तो उसे जाना भी नहीं, और यदि उसे जाना भी नहीं तो उसे कभी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल भी नहीं किया। लेकिन परमेश्वर के लोग अकेले कहां होते हैं?
लूसीफर बड़े आवेग के साथ आपके और मेरे बीच में ही है, लेकिन मजा तो तब है जब अपने बीच से उसे हराकर अपने पैरों के नीचे उसे कुचल कर कहे कि तेरा मेरी जिंदगी में अब कोई स्थान नहीं है। वो हारा हुआ हार चुका है, उसको सच्चाई अब हमें बताना है। वो हारी हुई आत्मा कभी भी परमेश्वर के साम्राज्य के सामने आने के योग्य नहीं है, कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है। इसलिए अपने आप को पहचानिए। अब वो लूसीफर अर्थात शैतान से हमें बचना है, और बचना परमेश्वर के वचन से होगा, बचना परमेश्वर की सामर्थ से होगा, बचना परमेश्वर की अगुवाई से होगा, और बचना परमेश्वर की सुरक्षा से होगा। जो बातें उसने आपकी और मेरी जिंदगी के लिए तय कर दी है, वो बातें हमेशा के लिए तय हो गई हैं। और अब आपको एक अधिकार मिला है उस खुदा की संतान होने के नाते। आप साधारण नहीं हो। कब तक आप मनुष्यों के आश्रय में बैठोगे? कब तक? क्या परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपको नहीं दी? क्या परमेश्वर की सामर्थ और उसकी सुरक्षा आपकी जिंदगी के लिए नहीं है? क्या परमेश्वर का वचन और उसकी सेनाएं आपके लिए नहीं है? क्या परमेश्वर दो संतानों में भेद करता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हम तो पहले ही जीत चुके हैं शैतान से, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए उस जीत को पूरा करके अपने शरीर में हमें पहले ही शामिल कर लिया है। और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ वो विराजमान है, और वहां से उसने वो सारा अधिकार कलीसिया को अर्थात आपको दिया है। अपने आप को अब हमें पहचानना होगा। शैतान से बचना भी है, और शैतान के गढ़ों में घुसना भी है, शैतान की चालों का खंडन भी करना है, और उसे अपनी जिंदगी से ही नहीं औरों की जिंदगी से भी बाहर करना है। यही उद्देश्य है आत्मिक जिंदगी, यही है। वचन को केवल समझने वाले नहीं, उसे जानने वाले नहीं, परंतु अब समय है वचन को प्रयोग करने का। हर किसी की अपनी जिंदगी में वचन अपने आप में पूरा है, और यिर्मयाह 29:11 हर आत्मा के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर अपने आप में पूरा होता है। जो वचन मेरे परमेश्वर यहोवा के मुख से निकला वो कभी भी खाली नहीं गया है। इसलिए आइए एकजुट हो जाएं शैतान के विरोध में, और उससे बचने का सबसे पहला तरीका है कि हम समूह में आएं, क्योंकि उसका साम्राज्य भी एक समूहों का साम्राज्य है। और लूसीफर के साथ 1/4 स्वर्ग की सेना भी इस पृथ्वी पर गिराई गई है, और उसके अलावा वो आत्माएं भी उसके साथ हैं जो उसके द्वारा भरमाई गई हैं। इसके अलावा वो मनुष्य भी उसके साथ हैं जिनके अंदर उसकी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं और नरक की आत्माएं कार्य करती हैं। इसके अलावा वो मनुष्य और मनुष्यों का समूह भी है जिनकी बुद्धि उसी दुष्ट के द्वारा भरमाई गई है जो आपके चारों ओर है। कितनी तरह की चीजें आपके चारों ओर है। क्या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बगैर एक इंसानी शरीर में, इंसानी समझ में इनका सामना क्या करना संभव है? कभी भी नहीं। और बहुत से लोग अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य को ही सामने रखते हैं, और उन्हें देर नहीं लगती कि शैतान उन्हें पटके के समान पटकता है और उनके दरवाजे पर ही खड़ा होकर उनकी हंसी और मजाक उड़ाता है। इसीलिए नीति वचन 3 है आपके लिए कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। इसलिए सबसे पहले हमें समूह बनाना होगा लूसीफर की चालों से बचने के लिए। लूसीफर को जानने से पहले हमें समूह बनाना होगा उन आत्माओं का जो प्रभु के द्वारा आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ाई जा रही हैं और जिन पर अभिषेक है उस पवित्र आत्मा का। इसलिए ऐसी आत्माओं के खोज में रहो जो खुदा की ओर से आपके लिए एक समूह के रूप में तय किए गए हैं। एक संसार की बड़ी भीड़ और एक आत्मिक साथी आपके लिए, इन दोनों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो आत्मिक साथी है। एक संसार की बड़ी भीड़ और हजारों और लाखों से बढ़कर परमेश्वर की आत्मा का एक साथी आपके लिए काफी है, क्योंकि उनके लिए वचन पूरा होता है।
कि जहां कहीं भी मेरे नाम से 2 और 4 इकट्ठे होते हैं वहां मैं होता हूं, और जहां मेरा परमेश्वर है वहां उसकी संपूर्ण सामर्थ है, और मेरा परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं गया। यकीन मानिए, और उस यकीन के साथ हर उन जगहों पर, चाहे आप शरीर में जुटते हो या आत्माओं में जुटते हो, यदि बातें आपको समझ नहीं आ रही, 2 तरह का जुटना होता है। या तो हम शरीर में जुटते हैं, शरीर में एकत्रित होते हैं, या हम आत्मा में भी एकत्रित होते हैं। और आत्मा में एकत्रित होने का तरीका बहुत सा है, चाहे आप किसी भी माध्यम से जुड़े, आत्मा और आत्मा में भी जुड़ने का बहुत से तरीके हैं। या तो आप वार्तालाप के द्वारा अलग अलग जगहों में फोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या तो एक ही समय पर, एक ही जगह पर, एक ही समय पर अपनी अपनी जगहों पर बैठकर एक ही आत्मा से जुड़ने की प्रार्थना कर सकते हैं। और यकीन माने, आपके बिना वार्तालाप किए भी आत्मा आप दोनों से एक जैसा ही बात करेगा। नहीं तो प्रयोग करके देख लीजिए, मेरे परमेश्वर का कलाम सच्चा है और खुली चुनौती है कि परख कर देख लो अपने परमेश्वर को और उसके वचनों की सामर्थ को। यदि वो सच नहीं होता तो आज ये इंसान इस वक्त आपके सामने लाइव भी नहीं होता। और ये बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा, लेकिन खुदा का कलाम है। सबसे पहली शुरुआत लूसीफर से लड़ने की और लूसीफर से बचने की ये है कि आत्मिक योद्धाएं, आत्मिक जिंदगी में बढ़ने वाले लोग एक समूह बनाएं। इसलिए बड़ी भीड़ नहीं, बड़ी भवनों में हजारों लोग की उपस्थिति नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए मायने रखती है। एक आत्मिक साथी बहुत हजारों के बराबर आपको और होगा, और 2 हाथ ही पवित्र परमेश्वर की सामर्थ को उन जगहों पर खोलेंगे जिन जगहों पर आप खोलोगे, उन जगहों को बांधेंगे जिन जगहों को आप बांधोगे। यही है सामर्थ। और परमेश्वर का कलाम पहला कुरिन्थियों उसका 7 और उसके 5 में आपसे कहता है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक अपनी आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। जो सबसे पहली आज्ञा और सीख और बचने का उपाय पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि शैतान से बचने के लिए, लूसीफर से बचने के लिए, इसलिए शैतान से बचने के लिए जरूरी है कि हम समूह बनाएं, आत्माओं का समूह बनाएं। आत्मिक जिंदगी और आत्मा से भरे हुए लोगों का समूह बनेगा तो एक आत्मा यदि गिरेगी तो 1000 आत्माएं उसके लिए उसे खड़ा करेंगी। आपको ऐसे लोगों की संगति में जाना ही होगा। ये मैं नहीं, खुदावन का कलाम कहता है कि एक दूसरे से अलग ना रहो, हमें समूह बनाना होगा सबसे पहले, क्योंकि वचन के अनुसार अकेला 1 के बराबर और 2 10,000 के बराबर है। क्योंकि यदि हम अकेले रहते हैं, ये बड़ी गहराई की बातें हैं। कई बार शैतान आपके मन में यह विचार डालेगा कि तुम अकेले काफी हो और पवित्र आत्मा से तुम जुड़े हुए हो, तुम्हारे पास सामर्थ है, तुम्हें पवित्र आत्मा मिल चुका है। याद रखें, वो बहकाने वाली आत्मा अपने स्वभाव से कभी नहीं बदली, उसका स्वभाव और उसके कार्य करने का तरीका कभी भी नहीं बदला है। इसलिए परमेश्वर ने उसके कार्यों को अपने वचन में आपको बताया, दिखाया और सिखाया भी है। उसके बावजूद यदि हम उसकी चालों को ना समझ पाए तो फिर क्या लाभ, क्योंकि यदि हम अकेले रहेंगे तो असंयम के कारण हम परखे जाएंगे शैतान के द्वारा। और बहुतेरे हैं जो आत्मिक जिंदगी में बढ़ते तो हैं, लेकिन शैतान की परख के सामने वो गिर जाते हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया। पहला कुरिन्थियों 7 और 5 को उन्होंने नहीं माना कि समूह में तुम रहो और ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे से जुड़े रहो। जरूरी नहीं कि हम शरीरों में एक साथ रहें, आत्मा में हमें एक दूसरे को बांध कर रखना होगा। चाहे आप कहीं भी चलें, कहीं भी जाएं, आपके शरीर से आपकी आत्मा एक अलग स्थान रखनी चाहिए। और जब तक ये अलग स्थान नहीं रखती, तब
तक जान जाइए कि हम अभी आत्मिक सामर्थ्य में बहुत नीचे हैं और हमें लगातार पहले अपनी उन्नति और परमेश्वर से सामर्थ्य को पहले मांगना ही होगा। और बहुतेरे हैं जो बहुत जल्दी करते हैं, समय का निर्धारण खुद करते हैं, स्थान का निर्धारण खुद करते हैं, आत्माओं का निर्धारण खुद करते हैं, अपने कामों का भी निर्धारण खुद करते हैं और सेवकाई का भी निर्धारण खुद करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा यदि जहां नहीं, परमेश्वर की योजना नहीं, तो फिर वो प्रभु का काम भी कहां हुआ। प्रभु का काम तो वो है जो एक स्वामी के समान वो हमसे कहे और एक दास के समान हम उसे करें। इसीलिए जब वो प्रार्थना के लिए कहे तो हमें प्रार्थना करना है, जब वो उन्नति के लिए कहे तो हमें उन्नति में आना है, जब वो हमें आराधना के लिए कहे तो हमें आराधना करनी है, जब वो हमें प्रकाशन दे तो हमें प्रकाशन को लेना है। तो अपनी समझ का सहारा मत लेना। इसलिए बहुत तेरे विश्वासी, बहुत तेरे आत्मिक जिंदगी में बहुत ऊंचाई तक जाने के बाद भी असंयमी होने के कारण, असंयम आपको परमेश्वर के विचारों से दूर रखता है, क्योंकि जहां आप संयम खोते हो वहां आप अपनी समझ, अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगते हो। और यही कारण है कि असंयम के कारण पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय के अनुसार शैतान आपको परखता है और परखने के साथ आपको गिरा देता है। यही हमारी आत्मिक उन्नति के गिरने का कारण है। यह याद रखिएगा, आत्मिक जिंदगी और परमेश्वर के साथ चलना हर दिन का युद्ध और हर दिन की तैयारी और हर दिन का कवच को पहने रहना है। एक भी पल यदि हमने परमेश्वर के कवच को उतारा या उससे दूर हुए, वो परखने वाली आत्मा तत्काल उसी वक्त खड़ी हो जाती है। इसलिए थोड़ा ही वक्त लगेगा, एक समय फिर आपकी आत्मा ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी जहां से शैतान और उसकी सामर्थ बहुत नीचे होती है, बहुत नीचे होती है। पहचानिए, शैतान से बचो, शैतान से बचो, शैतान से बचो, क्योंकि वो पाप को आपकी और मेरी जिंदगी में लेकर आएगा। पहला यूहन्ना 3 और 8, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। और परमेश्वर का पुत्र जो यीशु है वो प्रकट होकर फिर से उस नए यरूशलेम में वापस लौट गया है। इसका मतलब अब वचन के भेदों में पवित्र आत्मा इस वक्त हमें लेकर जा रहा है। यूहन्ना की पहली, यूहन्ना के 3 अध्याय के 8वें में पवित्र आत्मा उन गहराइयों को आपको और मुझे बताना चाहता है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, वो शैतान की ओर से है, चाहे फिर उसके धर्म के काम कितने भी हो जाएं। यदि उसने अपनी जिंदगी में जानकर और अनजाने में पाप किया तो वो शैतान की ओर से है, और शैतान की ओर से जो है वो अनंत काल की झील में ही जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया। इससे पहले कि पृथ्वी जब बेडौल हुई और वो स्वर्ग से गिराया गया, उससे समय से उसने पाप उसके साथ है और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो पाप के साथ आत्मा है और पाप के साथ एक बड़ी सामर्थ है। इसलिए शैतान से बचो, शैतान से बचो, क्योंकि शैतान से बचना पाप है, पाप से बचना है, क्योंकि शैतान पाप करता आया है और वो प्रारंभ से पाप कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि वे शैतान के कामों का नाश करे। और मेरा यीशु प्रकट भी हुआ और स्वर्ग में, 3 स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ वो विराजमान है। इसका मतलब शैतान का नाश पहले ही हो चुका है। जब वचन आपको और मुझसे ये कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, तो वो तो प्रकट होकर उस स्वर्गीय साम्राज्य में वापस चला भी गया। इसका मतलब एक बार फिर शैतान नाश कर दिया गया है। लेकिन वो उसी सच्चाई को तो आपसे चुराता है और आपकी जिंदगी को इस संसार की जिंदगी के साथ मिला देता है। थोड़े समय के लिए वो बातें हमें अच्छी लगती हैं, थोड़े समय के लिए हमारे शरीर को सुख दे सकती है, थोड़े समय के लिए हमारे मन को सुकून दे सकती है,
लेकिन उसका परिणाम एक नाग दौने सा होगा और अंत में वो हमें मृत्यु की अर्थात अनंत काल की मृत्यु की ओर ही लेकर जाएगा। इसलिए कौन है जो पवित्र आत्मा की समझ को प्राप्त करेगा, अपने परमेश्वर के सामने अपनी आत्मा को रखेगा और कहेगा, खुदावन ऐसे घेरे के बीच में जहां शैतान और लूसीफर की सेनाएं ही नहीं, नरक की सेनाएं ही नहीं, मनुष्यों की सेनाएं भी और अपने खुद के लोगों का घेरा है, मैं कैसे अपनी जिंदगी को लेकर चलूं प्रभु? उसने आपकी जिंदगी के लिए पहले ही उपाय किया। सिर्फ वो इस बात के ही तो इंतजार कर रहा है कि कब मेरी संतानें मुझ पर भरोसा करेंगी और उनकी जुबान से एक ये प्रार्थना निकलेगी कि प्रभु मेरे लिए इस संसार में संभव नहीं, केवल तेरी सहायता के बगैर, और तेरी सहायता मुझे चाहिए। मेरे अब्बा, मेरे पिता, तूने मुझे उत्पन्न किया है एक आत्मा के रूप में, इसलिए आत्मा के स्थान में मुझे जाना है और मैं आत्मा से ही जुड़े रहना चाहता और चाहती हूं। यही वो प्रार्थना है जिस प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर के कान आपकी माता के गर्भ में रचे जाने के बाद से आज तक आपकी ओर दृष्टि उठा रहे हैं। और सबसे ज्यादा खुशी तभी होती है जब आपकी आत्मा परमेश्वर के सिंहासन को स्वीकार करती है और तब उस स्वर्ग में हजारों और करोड़ों स्वर्गदूत आपकी ओर से परमेश्वर के सिंहासन के सामने परमेश्वर को महिमा देते हैं। शैतान से बचने के लिए न सिर्फ आपकी जिंदगी शैतान से बचेगी, परंतु आप शैतान के गढ़ों को ढाने वाले एक हथियार बनने जाओगे। अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप में परमेश्वर की सामर्थ है। आप खुद एक चलता फिरता मंदिर हो उस परमेश्वर का, और पवित्र आत्मा इसी जगह पर हमारे बीच में हमारे साथ है, हमारी जिंदगी के हर पलों में, हर जगह, हर समय। कौन है जो उस पवित्र आत्मा को लेकर चलेगा? कौन है जो उस पवित्र आत्मा के साथ चलेगा? कौन है जो उस पवित्र आत्मा के घेरे से भरा रहेगा? एक ऐसी जिंदगी जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन ये बड़ी सामर्थ की जिंदगी है। जो कुछ हम बांधते हैं स्वर्ग में बनता है। हम पवित्र सेना को इस्तेमाल करने का अधिकार रखते हैं, हम लूसीफर को कुचलने का अधिकार रखते हैं। हमारी आंखों में परमेश्वर की सामर्थ होती है कि जहां हम देखेंगे दर्शनों को देखेंगे, जहां हम देखेंगे दुष्ट आत्माओं को देखेंगे, हम उनकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। इसलिए शैतान से बचो, शैतान से बचो, परमेश्वर के हथियारों को ले लो। आज की शाम पवित्र आत्मा उन हथियारों को आपकी जिंदगी में लेकर देने के लिए तैयार है। डरो, परमेश्वर से डरो और शैतान से बचो, और परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी के लिए अच्छा है। परमेश्वर का भय हमें अनंत काल की जिंदगी को देगा। देखिए ना, पहला कुरिन्थियों उसका 11 और 3, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। ये पतरस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है। पतरस को कौन सा डर है? परमेश्वर के लोगों के लिए ये डर उस सांप की चतुराई से है। इसलिए ये आगाही पवित्र आत्मा के द्वारा है। ये केवल कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए नहीं है, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया भी तो आत्मा थी और आप भी एक आत्मा हो। नई यरूशलेम में जाने वाले उन तैयारी करने वाली आत्माएं जो इस संसार में भी सामर्थ रखती है और नई यरूशलेम में भी अनंत काल के साम्राज्य में प्रवेश करेंगी। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। लोग आपको सीधे कहते हैं और सीधे समझकर आपको आपके ऊपर सोचते हैं कि वो आप पर अधिकार रखते हैं। लोग आपकी पवित्रता का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ये सांप इतना चतुराई के साथ आएगा जैसे उसने हवा को बहकाया। उस हवा को जो परमेश्वर को अपनी आंखों से देखती थी, जो परमेश्वर के साथ चलती थी, जो परमेश्वर के हाथों में सोती थी, जो परमेश्वर जिसके बालों को सहलाता था, और वो आदम और हवा जो परमेश्वर के सामने नित्य आते थे, जो परमेश्वर की सामर्थ को देखते थे, परमेश्वर के तेज में रहते थे, क्योंकि उस वक्त का मनुष्य एक आत्मिक मनुष्य था। लेकिन जैसे ही आदम और हवा ने पाप
किया, वैसे ही वो आत्मिक शरीर से शारीरिक शरीर में आ गया, और शारीरिक शरीर इस संसार से जुड़ता है, और आत्मिक शरीर आत्मा को परमेश्वर स्वर्ग से जुड़ता है। यही अंतर है, और यही शैतान और लूसीफर का कार्य है। इसलिए शैतान से बचो, शैतान से बचो, शैतान से बचो, क्योंकि उसने हवा को उसकी आत्मिक जिंदगी से बहकाकर अलग कर दिया, और उसका स्वभाव अभी भी वही है। वो आपकी जिंदगी में बहकावे की आत्माओं को बड़ी तेजी के साथ लाता है, मनुष्यों और समझदार व्यक्तियों के रूप में वो आपके सामने लाएगा। लेकिन समझदार व्यक्तियों की भी समझ कहां से है? पवित्र आत्मा की ओर से, क्योंकि उससे भी अधिक समझ की आत्मा हमारे लिए सेत में प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें मिली है, क्योंकि पवित्र आत्मा बुद्धि का मूल है। इसलिए कब हम सिधाई और पवित्रता से जो मसीह में है, इसीलिए यीशु मसीह की जिंदगी एक सादगी की जिंदगी थी, इसीलिए यीशु मसीह की जिंदगी एक पवित्रता की जिंदगी थी, और संसार काफी दिनों तक इस बात को नहीं समझता। इसीलिए वो धनी व्यक्ति भी नहीं जानता था कि वो लाजर जो उसके दरवाजे पर बैठकर उसका जूठा खाता है, कुत्ते जिसके घावों को छांटते हैं, एक दिन वो नए यरूशलेम के लिए श्वेत वस्त्रों से लादा जाएगा। पवित्र परमेश्वर के तेज को उसके शरीर के चारों ओर डाल दिया जाएगा, और उसकी पीड़ाएं उसी वक्त समाप्त कर दी जाएंगी। संसार की जिंदगी धोखे की जिंदगी है। इस संसार का सुख और वैभव वास्तविक जिंदगी नहीं है, यही सच्चाई है। इसलिए शैतान से बचो, शैतान से बचो। परमेश्वर ने हमें आशीषों का साम्राज्य पहले ही दिया है। पहले उसके राज्य और धन की खोज यदि हम करते हैं, तो उसके वचन के अनुसार इस संसार की तमाम आशीषें वो अपने लोगों को देना जानता है। आपकी सोच आपकी समझ से कहीं बढ़कर आपकी योग्यता को परमेश्वर बढ़ाएगा, क्योंकि योग्यता का स्रोत वो खुदा है, बुद्धि का स्रोत वो परमेश्वर है। इस संसार में जो कुछ भी है वो सब मेरे परमेश्वर के नीचे है, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपकी जिंदगी को आशीषों और धन से भर सकता है। लेकिन परमेश्वर के वचन से मिली और आशीष से मिला हुआ धन कभी भी नहीं घटता, कभी भी नहीं घटता, परंतु वो बढ़ता ही जाता है। इस संसार में धन भी वो देगा, सम्मान भी देगा, पद भी देगा, लेकिन बहुतेरे हैं जो चतुराई की आत्मा के द्वारा वैसे ही बहकाए गए, और उन्होंने अपनी अपनी समझ का सहारा लिया, लेकिन उनकी समझ उन्हें इस संसार के रास्तों पर ही लेकर जाएगी। लेकिन जो परमेश्वर की समझ में चलने वाले लोग हैं, जो हम शैतान से बचकर निकलने वाले लोग हैं, और शैतान से बचना मतलब उसके बहकावे से बचना, उसके हर एक विचारों को पहले ही जान लेना, इससे पहले कि उसकी चालें आपकी जिंदगी में वो चले। पवित्र आत्मा आपके पास खड़ा हो जाएगा और आपको बतलाएगा, आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा, उन मनुष्यों के कार्यों को वो आपके सामने प्रकट करेगा। नहीं तो मेरे खुदा को परख कर देख लो, जांच लो, जान लो, क्योंकि ये इंसान अपनी शासकीय नौकरी से इसलिए बाहर आया कि परमेश्वर का वचन मैंने पहले परखा और जांचा, और हर बार उसे अपने वचन से भी कहीं अधिक खरा पाया। एक भी शब्द मेरे परमेश्वर का न दाएं जाता है न बाएं जाता है, एक भी शब्द कभी पुराना नहीं हुआ, क्योंकि मेरा परमेश्वर अनंत से अनंत तक है। मेरा परमेश्वर जो है सो है, उसके शब्द आज भी है, कल भी है, और हमेशा है और है और है। इसलिए शैतान से बचो, शैतान से बचो। क्या हनन्याह ने परमेश्वर से छिपाया नहीं? जब प्रेरितों ने कहा कि जिसके पास जो भी धन है वो परमेश्वर के साम्राज्य के लिए यदि वो चाहता है तो वो धन बेच दो और सब प्रभु के कार्यों के लिए सौंप दो। एक जोड़ा ऐसा था जिसने बेचा तो, लेकिन उनमें से कुछ वो रख लिया। थोड़ी बातें आपकी सेवकाई आप करते तो हो, लेकिन उस सेवकाई में से कुछ हिस्सा आप अपने लिए भी रख लेते। आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर को समय तो देते हो, लेकिन उनमें से कुछ इच्छा बिना परमेश्वर से पूछे आप उस समय का हिस्सा भी अपने लिए रख देते हो। आप परमेश्वर के सामने वाचा तो बांधते हो, लेकिन उनमें से कुछ हिस्सा अपनी सोच के लिए भी रख देते हो। आप परमेश्वर के वचन पर तो चलते हो, लेकिन उनमें से कुछ वचनों को जो आपके विरोध में बात करता है उसे छोड़ देते हो।
यही शैतान की चाल है। इसलिए शैतान से बचो, क्योंकि हनन्याह बच नहीं पाया और उसकी आत्मा अब अनंत काल के झील के लिए अब उसके पास कोई अवसर नहीं। उसने शरीर का जीवन भी खोया और आत्मा का जीवन भी खोया। उसने शरीर को भी खो दिया और आत्मा को भी खो दिया। लेकिन हम अब आत्मा को कभी नहीं खोने वाले, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने प्रेरित 5 और 3 के द्वारा हमें सत्य तक पहुंचा दिया है। क्योंकि शैतान इन बातों को हमारे मन में डालता है। इसीलिए पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है? यदि शैतान यहां पर नहीं होता तो खुदा के वचन के अनुसार पतरस के अंदर से होकर पवित्र आत्मा ये कहता कि हे हनन्याह, तेरे मन में ये बात क्यों आई कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? लेकिन ये बातें शैतान ने डाली और इसलिए शैतान से बचो। बहुत से विचार जो आपको अपने लगते हैं, बहुत से विचार जो आपके अपने ज्ञानवान लोगों के लगते हैं, बहुत से विचार जो आपके परिवार के बड़े लोगों के रखते हैं, हमेशा एक बात को जान लीजिए कि मनुष्य और मनुष्य की बुद्धि अपने पूरे जीवन भर में कभी भी प्रभु की बुद्धि का एक अंश भी प्राप्त नहीं कर सकती। उसके बराबर कोई ज्ञान है ही नहीं। इसलिए जब ज्ञानवान ही आपके पास है तो उसकी बुद्धि को, उसकी चतुराई को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? ये शैतान है। ये शैतान है जो बहुत सी बातों को आपके मन में डालता है और आप सोचते हो कि यही बातें सही है, क्योंकि जब वो उन बातों को डालता है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, जो परमेश्वर की आंतरिक जिंदगी के विरोध में है, जो नए यरूशलेम की तैयारी के विरोध में है, जो उसके गढ़ों को ढहाने के विरोध में है, उसके साथ वो एक और चतुराई की बात और बहकावे की बात डालता है कि जो तुम सोच रहे हो वो पवित्र आत्मा की ओर से है, जो तुम सोच रहे हो वो सही है। थोड़ा सा मार्ग ही तो है, जो थोड़ी सी इच्छा ही तो है, बाकी सारी बातें तो तुम परमेश्वर के मन का करते हो। सावधान, शैतान से बचो, शैतान से बचो, शैतान से बचो, क्योंकि वो बहुत सी कल्पनाओं की बातें, जो बहकावे की बातें हैं, अपने स्वभाव के अनुसार हमसे लगातार करता है ताकि आपकी आत्मिक जिंदगी को भी चुरा ले। और सबसे बढ़कर अनंत काल की जिंदगी को चुराने का उसका सबसे बड़ा मकसद है कि आप पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने ना जा पाए। शैतान से बचो, शैतान से बचो, शैतान से बचो। वो चोर है लेकिन मेरा परमेश्वर जीवन है, क्योंकि यूहन्ना 10 और 10 में खुदा का वचन कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, शब्दों में पवित्र आत्मा के साथ जाएं। इसी वक्त एक ही काम है और खुदा ने उसे चोर कहा है, और चोर चुपके से आता है। वो डाकू नहीं है, वो डाकू नहीं है, वो चोर है। और ये शब्द परमेश्वर की आत्मा आपको बता रही है। और चोर चुपके से आता है, चोर हमारे जाने बगैर आता है, जब हम सोते हैं तब आता है। इसलिए चोर शब्द में बहुत गहराइयां है। ये बात इस बात को बतलाता है कि वो बड़ी चालाकी के साथ चुपके से, या तो आपकी अनुपस्थिति में या आपके सोते समय, जब आप असावधान रहोगे, जब आप निश्चिंत रहोगे, उसी वक्त वो आपकी जिंदगी के अंदर धीरे से प्रवेश करेगा। जब चोर किसी घर पर चोरी करने के लिए आता है तो आवाजें नहीं होती, वो चुपके से चीजों को चुराता है और चुपके से निकल जाता है, और लोग सोते रह जाते हैं, लोग विश्वास में रह जाते हैं, लोग सोचते हैं कि उनका सब कुछ सुरक्षित है, जब तक कि वो उस स्थान पर, जब सब कुछ चोरी चला जाता है, उसके बाद उन्हें पता लगता है कि कोई था जो उनकी जिंदगी में प्रवेश किया और उसने उनकी कीमती चीज चुरा ली। इस संसार की चुराई हुई चीजें तो वापस आ जाएंगी, लेकिन आत्मा को खोना कभी भी वापस नहीं लाएगा। इसलिए सावधान रहे, शैतान से बचे, शैतान से बचे, क्योंकि वो चोर की नाई आपकी आत्मिक जिंदगी और अनंत काल की जिंदगी को चुराने के लिए हमेशा तैयार है। खुदा के लोगों,
हमें मजबूत होना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य के शरीर में और मनुष्य की आत्मिक सामर्थ्य में हम कभी भी पूरे समय आत्मिक साम्राज्य और आत्मिक योद्धा और ऐसे चोर जो आंखों से नहीं दिखाई देता उनका सामना नहीं कर सकते। इसलिए पवित्र आत्मा हमें चाहिए ही चाहिए। पवित्र आत्मा के बगैर आत्मिक जिंदगी नहीं, और यदि आत्मिक जिंदगी है तो चोर का सामना हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा। लेकिन खुदा को पता है, और एक ही काम है उसका, किसी और काम के लिए नहीं, एक ही काम। यूहन्ना 10 और 10 के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। यदि आपने हजारों बार इसे पढ़ा है तो आज इस पर ठहर जाइए, आज ठहर जाइए। आज इन वचनों पर ठहरने का समय है। आज हमें परमेश्वर के साथ ठहरना ही होगा, उसके वचन की गहराई में, वरना सब कुछ व्यर्थ है। हमारा बैठना, हमारा जुटना, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। आज हम यूहन्ना 10 और 10 में ठहरेंगे। वो चोर है, शैतान से बचो। वो चोर है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही काम है, वो केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। एक ही काम जो वो करेगा, जो कर सकता है, वो चोरी करेगा, वो आपके आत्मिक जीवन को घात कर देगा और अनंत काल की जिंदगी को नष्ट कर देगा। इसीलिए अब आज हमें ठहरना है इस वचन पर, और इस वचन को परमेश्वर के साथ जीना है। परमेश्वर को कहना है, खुदावन तूने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। इसीलिए लूसीफर शैतान के माध्यम से, शैतान की सामर्थ लूसीफर और उसकी ताकतें इस संसार के माध्यम से कार्य करती हमारी जिंदगी में। इसीलिए शैतान से अब हमें बचना है। और धन्यवाद कि हमारे पास यीशु है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे पास सच है जो वो भेद खोलता है। अधीन हो जाओ, वचन के अधीन हो जाओ। मनुष्यों की अधीनता हमें लूसीफर की अधीनता में ले जाएगी कि जिस मनुष्य को आप अपने ऊपर एक प्रधान समझते हो, एक रिश्ते में ही क्यों ना हो, चाहे वो पद में ही क्यों ना हो, ज्ञान में ही क्यों ना हो, उनकी अधीनता हो सकती है, लूसीफर की अधीनता हो। लेकिन परमेश्वर के साम्राज्य की अधीनता हमें नए यरूशलेम की ओर लेकर जाएगी। इसलिए याकूब की किताब उसका 4वां अध्याय और उसका 7वां, याकूब 4 और उसका 7 कहता है, इसलिए क्यों, क्यों वो इसलिए क्यों, क्योंकि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यूहन्ना 10:10 के बाद याकूब 4 और 7 आता है भाई। यूहन्ना 10:10 के बाद यूहन्ना 10:11 नहीं, परंतु सच्चे प्रकाशनों के अनुसार आत्मा आपको कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीनता में आए बिना शैतान का सामना हो ही नहीं सकता, और शैतान का सामना किए बगैर वो आपके पास से भागेगा भी नहीं। इसलिए धोखे में मत रहिए, धोखे में मत रहिए। बहुतों ने अपने आप को उन विचारों से भर लिया है कि मेरे पास तो आत्मिक सामर्थ है। यदि एक दिन सामर्थ थी तो थी, क्योंकि उस दिन परमेश्वर आपके साथ था, उस दिन आप परमेश्वर के अधीनता में थे, उस दिन आपने शैतान का सामना किया। लेकिन दूसरे वक्त वो चलाक आत्मा आपकी आत्मिक जिंदगी को चुरा कर जा चुकी हो सकती है, और इसलिए दूसरे दिन की सामर्थ कुछ भी नहीं हो सकती है। आपके पास से वो आत्मा चुरा लिया जा सकता है। परमेश्वर की सामर्थ बड़ी चालाकी से आपके ऊपर से उठा ली जा सकती है। इसीलिए हमें निरंतर अपने परमेश्वर की अधीनता में रहना जरूरी है, क्योंकि याकूब 4 और 7 तो यही लिंक हमें बताता है, यही बातें बतलाता है। क्यों? क्योंकि यदि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो हम शैतान का सामना करेंगे, और जब हम शैतान का सामना करेंगे तब वो भाग निकलेगा। इसलिए दुष्ट आत्माओं को निकालने से पहले, दुष्ट आत्माओं के ऊपर काम करने से पहले, जरूरी नहीं कि आज दुष्ट आत्माएं मुझसे निकली है तो दूसरे और तीसरे और चौथे दिन और हमेशा निकलती चली जाएंगी। जैसे ही हम परमेश्वर की अधीनता से बाहर आएंगे, हम शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे, और वो हमारे पास से भागेगा नहीं, परंतु हमें जकड़ लेगा, जकड़ लेगा,
जकड़ लेगा। शैतान से बचो, शैतान से बचो। इसलिए घमंड की आत्मा, चाहे वो आपको धर्म की और शक्तियों के विषय में बातें करती है, बड़ी चालाकी से आपकी आत्मिक सामर्थ को भी एक घमंड के रूप में, कब वो चालाकी के साथ आपको वो घमंड की आत्मा दे देगा कि मैं प्रभु में बहुत मजबूत हूं, मैंने तो अच्छा सुसमाचार सुनाया, मैंने तो अच्छे गीत गाए, मैंने अच्छी प्रार्थनाएं की और लोगों की जिंदगी में चंगाइयां आई। शैतान से बचो, शैतान से बचो, शैतान से बचो। और शैतान से बचना हर पल का है, हर पल का है। इसलिए जब यीशु मसीह के सामने पतरस भी आया और उसने वचन के विरोध में बातें करी, तो यीशु ने क्या किया? शैतान का सामना किया। ये याकूब के बाद आता है भाई, ये उस जुड़े हुए वचन है। याकूब 4 और 7 के बाद फिर से मत्ती 16 और 23 उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। जो मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है वो परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता। जो परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता वो मनुष्यों की बातों पर मन नहीं लगाता। और ये दोनों लोग ठोकर का कारण होंगे, क्योंकि ये शैतान की आत्मा के द्वारा घेर लिए जाते हैं, बहका दिए जाते हैं। इसीलिए सबसे पहली चीज वो करें जो आपके यीशु ने किया। वो पतरस वो चेला था जो उसके साथ हमेशा रहता था, जिसे अभिषेक भी मिला हुआ था। उसके बावजूद शैतान ने उसके शरीर, उसकी आत्मा को अपने नियंत्रण में लिया। और उस चेले को जो परमेश्वर यीशु के साथ निरंतर रहता था, उसने भी 3 बार प्रभु का इनकार किया। क्यों? क्योंकि उसके मन, उसके विचारों में वो बहकाने वाली आत्मा आ गई और उससे पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के साथ चलने की थी, जब वो पतरस जो यीशु के साथ रहा, यीशु का चेला रहा, जब वो नहीं बच पाया तो आप और मैं क्या है? इसीलिए उसे घुड़के, जैसे यीशु मसीह ने उसे घुड़का, क्या कहा? शैतान को हमेशा उसे घुड़क दीजिए। उसने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू ठोकर का कारण है। और यही चीज हमें भी करना है। शैतान से बचो, शैतान से बचो। शैतान से बचने के लिए हमें उसे घुड़कना होगा। हमें उससे कहना होगा, शैतान, तू मेरे सामने से दूर हो जा, तेरी योजनाएं मेरे सामने से दूर हो जाएं। ये एक सामर्थ की आज्ञा है जो परमेश्वर की संतानों की जुबान पर परमेश्वर ने हमें देगा। हमने ये अधिकार है कि हम शैतान को अपने पैरों के नीचे यीशु मसीह के नाम से कुचल दे। ये अधिकार को हमें अब इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अब हमें शैतान से बचना है। शैतान से बचो, शैतान से बचो, शैतान से बचो। और बचने का एक माध्यम है, शैतान का सामना करो। और किस नाम से? अपने नाम से नहीं, अपनी समझ से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, अपने शब्दों से नहीं, क्योंकि वो लूसीफर है। लूसीफर जो परमेश्वर से थोड़ा ही कम था, वो लूसीफर है। लूसीफर जो परमेश्वर के साम्राज्य का सर्वोच्च ताकतवर प्राणी था, वो लूसीफर है। लूसीफर जिसके दायरे में संपूर्ण संसार आता है, वो लूसीफर है। लूसीफर जो संसार की बड़ी बड़ी शक्ति और ताकत को चलाता है, वो लूसीफर है। लूसीफर जो नरक का राजा और अधिपति है। उसका सामना मनुष्य की समझ और मनुष्य की बुद्धि में नहीं, यीशु मसीह की देह में होकर करना होगा, क्योंकि एक ही देह ने उसका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया है और आपको वो अधिकार दिया है कि यीशु मसीह की देह में शामिल हो जाओ। कौन है जो शैतान से बचेगा और अपने शरीर को आज इसी वक्त यीशु मसीह की देह में शामिल कर लेगा? यीशु मसीह की देह में शामिल कर लेगा, यीशु की देह में शामिल कर लेगा। रोमियो 16 और उसका 20, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे।
यीशु मसीह के अनुग्रह के बगैर आपके पांवों में वो सामर्थ कहां। लेकिन जब प्रभु यीशु के लहू में अपने आप को धुलकर आपने अंगीकार किया और अपने शरीर को पवित्र यीशु के शरीर से जोड़ दिया, जैसे ही ये जुड़ता है आपकी आत्मा भी पिता परमेश्वर के सामर्थ्य से जुड़ जाती है और आप एक साधारण नहीं होते, परंतु वो हो जाते हो जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा, जो पृथ्वी पर बांधोगे वो बांधोगे। अपनी जिंदगी की उन छोटी छोटी बातों की ओर मत देखो, क्योंकि ये चलाक आत्मा आपके विरोध में खड़ी है। बहुतेरे हैं जो प्रभु के नाम से दुख उठा रहे हैं, बहुतेरे हैं जो प्रभु के नाम से सताए जा रहे हैं, बहुतेरे हैं जो अपनी पारिवारिक जिंदगी में सताए जा रहे हैं, बहुतेरे हैं जो अपने वैवाहिक जिंदगी में सताए जा रहे हैं। लेकिन हमें उसके उस राज्य और उसकी प्रतिज्ञा को देखना है जो प्रभु यीशु में हमारे पास है। बहुत जल्दी शैतान को परमेश्वर आपके पैरों के तले को चलवाएगा आपकी जिंदगी में ही, और हम ऐसे उठेंगे। परमेश्वर हमें उन सब चीजों को वापस करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। किसका? शैतान का, कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो आपसे ज्यादा या आपके समान मसीह में दुख उठा रहे हैं, और इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरे बच्चों थोड़ा सा ही इंतजार करो। एक दिन जो लोग तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे शरीर को देखकर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम पर हंसते हैं, सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हारी जिंदगी को कैद कर लिया, सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया, सोचते हैं कि उन्होंने तुम पर अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने कभी तुम्हारी जिंदगी पर कब्जा नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पर खुदा की आत्मा का और स्वर्गीय साम्राज्य का कब्जा है। और जब खुदा की आत्मा का कब्जा हो तो इतिहास, उसका दूसरा इतिहास, उसके 20 के अनुसार परमेश्वर आपसे यह वादा बांधता है कि तुम्हें लड़ना ना होगा, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ही का है। और परमेश्वर आपका खोया सब कुछ वापस करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इंतजार करो और खड़े खड़े अपने परमेश्वर की उस सामर्थ को देखो जो आपकी जिंदगी के समान है, क्योंकि एक दिन शैतान और उसकी ओर उसके साथ चलने वाले लोग अपना दंड पाएंगे। जितने लोगों ने आपकी जिंदगी के साथ अन्याय किया, जितने लोगों ने आपको सीधाई का, आपकी पवित्रता का लाभ उठाया और आपको कमजोर समझा है, यकीन करना परमेश्वर का न्याय इस संसार में भी अपनी आंखों से देखोगे अपनी जिंदगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी भी झूठ बोलने वाला नहीं है। उसने हमारी जिंदगी को देखा है, आपकी जिंदगी को देखा है, उसने आपके विश्वास को परखा है कि मेरी संतानें ने अपनी जिंदगी की कठिनाइयों, अपनी जिंदगी के उन गाढ़े मस्सों और अपनी जिंदगी की उन अग्नियों को नहीं देखा। वो जलता रहा लेकिन मेरी स्तुति करता रहा, वो जलती रही लेकिन मेरी आराधना करती रही, वो तपाई गई, वो पीड़ित की गई, वो मारी गई, वो कुचली गई, लेकिन उसने अपनी दृष्टि मुझ पर लगा कर रखा, उसने अपनी दृष्टि झुपाई और अकेले में मुझसे बातें की। कितनी बार मेरी बेटी ने मुझसे बातें किया, कितनी बार मेरे बेटे ने मेरी ओर अपनी दृष्टि उठाई, और अब देख मैं अपने समय के अनुसार अपने लोगों का न्याय करने के लिए उतर आता हूं। शैतान तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता जो खुदा के संतान है। शैतान उनकी जिंदगी में कभी भी अपनी योजनाओं को ला नहीं सकता जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए और उसके द्वारा परखे हुए लोग हैं। इसलिए अपने आप को चुना हुआ और परखा हुआ सिद्ध करो तो शैतान से बचोगे और बचोगे। शैतान की इतनी सामर्थ नहीं, उसकी इतनी ताकत नहीं कि परमेश्वर और यीशु की देह पर वो एक हाथ भी रख सके। उसने वही हाथ रखा है जो संसार का है, वही हाथ रख सकता है जो संसार का है। लेकिन जहां आपकी आत्मा एक आत्मिक जीवन में पहुंच जाती है, उसका अधिकार वही हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उसका न्याय भी होगा और उस संसार का भी जो उसके अनुसार चलता है। संसार को अपनी इच्छाएं पूरी करने दो,
संसार को धन के पीछे जाने दो, संसार को पद और नाम और प्रशंसा के पीछे जाने दो। मैंने अपनी जिंदगी में ये सब कुछ हासिल किया, लेकिन उसको हासिल करने के बाद मुझे प्रभु में ये सब व्यर्थ लगता है, सब व्यर्थ लगता है। एक ही चीज अच्छी लगती है, एक ही चीज मन को भाती है कि मैं अपने परमेश्वर से जुड़े रहूं और परमेश्वर से बातें करूं और परमेश्वर की आवाज मेरी कानों में सुनाई देती रहे। बहुत मधुर है उसकी आवाज, और उसकी आवाज जब आपके कानों के अंदर आती है, आपके शरीर, मन, विचार, आपके वातावरण के चारों ओर वो शांति को लेकर आती है। बड़ी बड़ी विपत्तियों के बीच में भी एक ऐसी शांति जैसे वो विपत्तियां है ही नहीं। ये सच है, क्योंकि लाल सागर हटा जैसे वो था ही नहीं। परमेश्वर के लोग वैसे बियाबान से निकल गए 40 वर्षों में, उन कांटों के बीच से, मरुस्थलों के बीच से, घाटियों के बीच से, लेकिन उनमें से एक की भी जूतियां नहीं फटी, एक के भी वस्त्र गंधाए नहीं, एक के भी वस्त्र फटे नहीं, एक के भी वस्त्र मैले नहीं हुए। ऐसी सामर्थ का मेरा परमेश्वर, जो हजारों और हजारों इस्राएलियों को एक ऐसा जूता पहना सकता है, एक ऐसा वस्त्र पहना सकता है जो 40 वर्षों में कभी गंधा ना हुआ, तो परमेश्वर का वाचा जो पुरानी वाचा से भी कहीं अधिक बढ़कर है। यीशु मसीह में बांधी गई नई वाचा, इस पुराने श्वेत वस्त्र, वो वस्त्र 40 वर्षों के बाद फट गए। कनान देश में पहुंचने के बाद उनके जूते फट गए, लेकिन जो वस्त्र अब यीशु मसीह में होकर हमें मिला है और मिलेगा, वो अनंत काल तक हमें श्वेत रूप से श्वेत रखेगा, पवित्र रखेगा। इसलिए शैतान से बचो, शैतान से बचो, न्याय का होना तय है। इसलिए ये संसार अपनी समझ के अनुसार एक दिन उस अनंत काल की झील में जाएगा, लेकिन मेरे खुदा के प्यारो, मेरे खुदा के प्यारो, मेरे खुदा के प्यारो, परमेश्वर आपसे बेहद और बेहद और बेहद प्रेम करता है। इसीलिए हमारे शरीर में हमारी जान रहने से पहले, तब तक जब तक हमारी जुबान अब चल पा रही है, हमारे कान अभी सुन पा रहे हैं, हमें वो अपने वचनों से बार बार आगाह कर रहा है। धन्यवाद क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे कि उसने हमें शैतान से बचने का वचन दे दिया। उन भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वो रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये प्रकाशित वाक्य 20 और 10 हमें आगाह कर रही है। कौन है जो आज समझौता करेगा अपनी जिंदगी से? ये वचन आज अपनी जिंदगी में पूरी तरह से बांध लो। ये वचन पूरा होने जा रहा है, ये वचन कभी भी नहीं टलेगा। जब मेरे परमेश्वर के मुख से निकलने वाले दूसरे वचन नहीं टले, तो अब ये वचन जो मेरे खुदा के मुख से निकला है वो कैसे टलेगा? ये आने वाला वो वक्त जिसकी आगाही यदि हमारे कान अभी भी इसे ना सुन पाए, यदि उसकी भयानकता को ना देख पाओ, तो पवित्र आत्मा से आप कहो कि प्रकाशित वाक्य 20 और 10 का स्थान मुझे दिखा। प्रकाशित वाक्य 20 और 10 का वो स्थान दिखा। उस युगान युग की पीड़ा को तू मुझे दिखा दे पवित्र आत्मा, तू मुझे दिखा। वो आत्मा आपको नरक के उन स्थानों पर लेकर जाएगा, आपको दिखाएगा, क्योंकि पवित्र परमेश्वर दर्शनों का परमेश्वर है। हमने अपनी दर्शन की आत्मा को मजबूत नहीं किया, हमने अपनी आत्मा को तैयार नहीं किया, हमने बहुतेरों पर विश्वास किया, लोगों और मनुष्यों के बीच में खुदा के कलाम को खोजा, उनकी प्रार्थनाओं के साथ हमने अपनी प्रार्थना को समझा, जबकि अधिकार तो हमें ही था, हमें ही था। वो भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, और झूठे भविष्यवक्ता भी, और वो लोग जो पशुओं के समान जिंदगी जीते हैं और पशु के पास समझ नहीं है, वो लोग जो पवित्र आत्मा के ज्ञान को नहीं पाते, ये वही पशु है, वही पशु जो अज्ञानता को लेकर आता है, वो सब उसमें डाले जाएंगे, और रात और दिन एक भी पल का चैन नहीं, युगान युग हमेशा की पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये कंटिन्यूअस टेंस है, लोगों ठहरो इस पर, वो तड़पते रहेंगे, वो तड़पते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। ये कंटिन्यूटी है, सततता है। बचें, बचें, अपनी आत्मा को आप बचाओ, शैतान से बचो, शैतान से बचो। शैतान से बचना अनंत काल की पीड़ा और अनंत काल की झील में जाने से बचना है। बार बार ये प्रकाशन नहीं आने वाला। खुदावन हमें बहुतायत की सामर्थ देगा,
उसका वचन कभी भी खाली नहीं गया। आप जितने इस वक्त मेरे साथ हैं, आज की शाम इन वचनों पर जाइए। आज की रात खाली मत जाने दीजिए। वो पवित्र आत्मा आपके पास, वो पवित्र आत्मा आपके करीब है। वो पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर चुका है। उसने अपना पवित्र हाथ आपके ऊपर रखा है। पवित्र वेदी की आग आपके ऊपर ठहरा दी गई है। कौन है जो उस मुकुट को अभी हाथ बढ़ाकर अभी अपने परमेश्वर से मांगेगा? कौन है जो मांगेगा अपने खुदा से? मैंने मांगा और मैंने पाया है। मैंने सेतमेत पाया, क्योंकि सेतमेत मेरे खुदा ने अपने आप को दिया मेरे लिए। और सिर्फ एक ही चीज, विश्वास, विश्वास और विश्वास। उस खुदा से प्यार और उसके वचनों से प्यार। तू ही मेरी जिंदगी में शुरू है और तू ही मेरी जिंदगी का अंत है। इस जिंदगी में चाहे दुख मिले या कुछ भी मिले, सूखी रोटियां भी मिले, मेरे खुदा मुझे कबूल और कबूल और कबूल है। क्योंकि एक दिन मुझे इन रोटियों की भी जरूरत नहीं। संसार अभी खाएगा और पिएगा, शैतान अपनी सत्ता और शासन में जाएगा, लेकिन मेरे खुदा तेरे स्वर्गीय साम्राज्य में, तेरे सिंहासन के सामने, तेरी वेदी के सामने अनंत काल के लिए रहना प्रभु, यही जिंदगी मुझे चाहिए, यही जिंदगी चाहिए। आपकी यह प्रार्थना कभी खाली नहीं जाने वाली। आत्मा में, आत्मा की सामर्थ्य में आ जाइए, क्योंकि अब समय है अंतिम तैयारी का। अब समय है नई यरूशलेम में जाने का। अब आत्माओं में तैयारी करने का वक्त है। ये संसार, ये कोट, ये टाई, ये शरीर, ये माइक, ये सब कुछ, मेरी गाड़ियां, मेरा घर, मेरे कपड़े, सब कुछ इस संसार में रहेंगे। कीड़े खाएंगे इसे या कोई दूसरा इसे भोगेगा। लेकिन एक ही चीज जो आपकी है, हमेशा से है, वो आपकी अपनी आत्मा, जो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। उसकी चिंता करो, उसकी चिंता करो। वो कभी भी मरने वाली नहीं है। एक दिन, वरना हम उस धनी व्यक्ति के समान उस अनंत काल की झील में पड़कर हमारी आत्मा अनंत काल के लिए बिलखेगी। सावधान, 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 शैतान से बचो, उसकी बातें झूठी है। आज अपने परमेश्वर का अंगीकार हम कर ले, अपने परमेश्वर के सामने आ जाए। परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीष दे। कल का दिन ठीक 9 बजे नए कलाम के साथ, परमेश्वर के साथ हम उसकी आत्मा का भोजन करेंगे। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। प्रभु हम सबको खुशी दे। पवित्र परमेश्वर हमें आनंदित रखे और अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक आज की रात ही हमें पूरी तरह से दे दे, संपूर्ण रूप से। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो, ढूंढो और खटखटाओ, पाओगे।